नवरात्रि में ये चीज़ें भूल कर भी मत खाना, माता रानी होगी क्रोधित। जय माता दी। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। शारदीय नवरात्रि में कई महिलाएं और पुरुष 9 दिन का उपवास रखते हैं। कई लोग निर्जला उपवास रखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उपवास के दौरान सिर्फ पानी पी कर रहते हैं। वहीं हम में से कई लोग उपवास के दौरान एक टाइम फलाहार खाते हैं। अगर आप फलाहार वाला उपवास रख रहे हैं तो उपवास के दौरान किस तरह की चीज़ें खाई जाती है और किस तरह की नहीं, इस बारे में अच्छे से जानना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि आपका उपवास सफल हो सके। नवरात्रि के 9 दिन हिंदू धर्म में बेहद पावन होते हैं। इन 9 दिनों में लोग माँ दुर्गा की आराधना करने के साथ ही व्रत उपवास भी करते हैं। वहीं जो लोग व्रत पूरे 9 दिन नहीं कर पाते वो भी सात्विक भोजन और सात्विक दिनचर्या का पालन करते हैं। वहीं कुछ लोग इन दिनों में बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो कुछ खान पान की चीज़ों का इन 9 दिनों में ख़ास तौर पर परहेज करना चाहिए। तो चलिए जाने कौन सी है वो चीज़ें जिन्हें नवरात्रि के दिनों में नहीं खाना चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 9 दिन साधना और अपनी सोई हुई शक्ति को जगाने का समय माना जाता है। पुराणों में भी माँ दुर्गा को शक्ति की देवी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ चीज़ों को खाने से मनाही की गई है। नंबर 1, अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 2, सफ़ेद नमक। भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। नंबर 3, सब्जियां। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती है, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित है, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। नंबर 4, मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नंबर 5, शराब और नॉनवेज। नवरात्रि के दौरान शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। नंबर 6, प्याज और लहसुन से सख्त परहेज किया जाता है।
कोई दाल और फलियां बिल्कुल भी नहीं खाई जाती है। व्रत में साधारण नमक का इस्तेमाल नहीं होता है। हल्दी, हींग, सरसों, मेथी दाना, गरम मसाला और धनिया पाउडर जैसे मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस पवित्र मौके पर शराब, मांसाहारी भोजन, अंडे और धूम्रपान से परहेज की सलाह दी जाती है। व्रत में कॉफ़ी नहीं पिया जाता है। घर पर बनी आइसक्रीम का सेवन कर सकते हैं, लेकिन मार्केट की आइसक्रीम न खाएं। मकई स्टार्च, मकई का आटा, जई, अलसी के बीज, चिया सीड्स के सेवन ना करें। सूरजमुखी का तेल जैसे बीजों से बने किसी भी तेल का उपयोग ना करें। नंबर 7, बैगन ना खाएं। मान्यता के अनुसार तामसिक भोजन नवरात्रि में नहीं कर सकते हैं, इसलिए बैगन का भी सेवन ना करें। दरअसल बैगन भी तामसिक भोजन में शामिल होता है। नंबर 8, हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि व्रत के दौरान खट्टे व्यंजन नहीं खाए जाते हैं, इसलिए टमाटर नहीं खाना चाहिए। वहीं कुछ लोग मीठे और फलाहार वाला व्रत करते हैं तो वे टमाटर नहीं खाते हैं। नंबर 9, नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों को तमोगुण वर्धक माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 10, नवरात्रि के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी और जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीवों पर दया भाव रखना चाहिए और अहिंसक रहना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।